नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सात बड़े पर। आज हम फिर से आपके लिए एक लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें क्या है साथियों, हमारी जो विश्वास सीरीज चल रही है साथियों, जीके जीएस के लिए रामबाण क्लास से होती है साथियों। ठीक है, इसमें किस किस की तैयारी कराई जाती है, तो दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लासें चलाई जा रही है। और ये जो अभी हाल ही में हमने जो सवाल डाले हैं साथियों, ये सभी के सभी सवाल दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है साथियों। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपरों से निकाले गए चुनिंदा क्वेश्चन है साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और दिल्ली पुलिस वाले तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ले। अभी कुछ दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है और इसके लिए हमने ये महत्वपूर्ण क्लासें निकाली आपके लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो साथियों, लेकिन हौसला बनाए रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा, जिससे आप क्लास को पूरा नोट कर सकें। अंत तक हौसला बनाए रखिएगा साथियों, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है, बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति है राजगृह में, या तृतीय बौद्ध संगति है पाटलिपुत्र, प्रथम बौद्ध संगति है कश्मीर, या फिर द्वितीय बौद्ध संगति विराटनगर। तो इसमें जो सुमेलित है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों तृतीय बौद्ध संगति, ये अपने पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि चतुर्थ कहाँ हुई थी, तो ये चतुर्थ आप नोट कर लीजिए, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी साथियों, कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम कहाँ हुई थी, तो प्रथम राजगृह में हुई थी। ठीक है, द्वितीय कहाँ हुई थी, तो द्वितीय हुई थी साथियों वैशाली में। ये सब आपको नोट करना है और कई बार एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों से आपके क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम इसी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन बताएं आपको, तो इसको नोट करिए साथ। अगर आपसे पूछ ले कि ये फर्स्ट जो बौद्ध संगति है वह किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको नोट करना है अजातशत्रु, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अजातशत्रु। और सेकंड जो बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल में हुई, तो उसका क्या नोट करोगे आप, कालाशोक के शासनकाल में ये हुई थी साथियों, इसको भी नोट करिए। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, ये आप बौद्ध संगति में थोड़ा ही लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। तो वो हुई थी साथियों अशोक के शासनकाल में। और फोर्थ जो अंतिम जो बौद्ध संगति है वह कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी साथियों। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको और भी नोट करवाते रहेंगे साथियों। तो आगे बढ़ रहे हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि सामवेद को भारतीय ... के प्राथमिक जो स्रोतों में एक माना जाता है, ये आपको बताना है। सिक्का निर्माण के लिए, या संगीत और कला के लिए, औषधि के लिए, या फिर कपड़ा उद्योग के लिए। तो साथियों सामवेद को भारतीय संगीत और कला के क्षेत्र में प्राथमिक स्रोतों के रूप में माना जाता है। वह कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, कोठारी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, विमल जालान समिति, या फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका आपके पास राइट आंसर होगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगर हम और चर्चा करें, ये जो कोठारी समिति है वह किससे संबंधित है, तो शिक्षा संबंधित ये है, देश में शिक्षा का जो आकार या देश में जो शिक्षा का पैटर्न है उससे संबंधित है साथियों। विमल जालान समिति ये है साथियों बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड ये जो समिति है। अब है बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास कि व्यास सम्मान किस वर्ष शुरू हुए थे, 91 में, 1961, 1901 या 1970। तो सही जवाब होगा इसका 1991 में ये स्टार्ट हुए थे साथियों। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से दिख सके। 1991 है, 1991 अपना राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, अब है कि 1991 में और भी कोई जो पुरस्कार शुरू हुए थे उसका क्या नाम है, तो उसका नाम लिख लीजिए आप। एक तो सरस्वती सम्मान, ये भी जो है साथियों 1991 में स्टार्ट हुए थे। और लिख लीजिए एक जीडी बिरला सम्मान, ये भी 1991 में स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे पूछ ले 1961 में,
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नोट करें साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1961 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साथियों, ये 1965 में GS कुरूप को मिला था मलयालम भाषा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास, थुम्बा इक्टोरियल लॉन्चिंग स्टेशन किसके पास स्थित है? तो किस जगह के पास वो स्थित है साथियों? चांदीपुर, सोमनाथ, श्रीहरिकोटा या तिरुवनंतपुरम? तो इसका सही जवाब होगा तिरुवनंतपुरम, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, निम्न में से वातावरण के सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए एक उपकरण है तो कौन सा है? एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर बैरोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर, राइट आंसर होगा। अब आप जैसे मैं बताऊं वैसे आप नोट करते जाइए। पहला लिख लीजिए, बैरोमीटर का उपयोग किसमें है? तो जो वायुमंडल के दाब को मापने में ये इसका बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला है हाइड्रोमीटर, जो कि द्रव्य का, कोई भी द्रव्य का जो द्रव है उसका जो घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर साथियों, ये जो पृथ्वी पर जो पवन है या वायु है, वायु का वेग नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कूना अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर चेन्नई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली इसमें राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण सवाल रह सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, पारंपरिक पाखंडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? तो सही जवाब इसमें क्या होगा? राजस्थान इसमें राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। वास्तुकला के तर्की शैली किस, वास्तुकला की जो तर्की शैली है साथियों, किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर तेलंगाना? सही जवाब होगा इसमें उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 कम जो वायुमंडलीय दबाव एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी जो हवाएं हैं वो परिवर्तित होती है, तो उसे क्या कहते हैं उस क्षेत्र को? तो मुरैना, एल्निनो, लालिनो या फिर डोल्ड्रम्स? तो सही जवाब इसमें होगा डोल्ड्रम्स उसको कहते हैं। और ये जो लालिनो और एल्निनो है साथियों, ये तो जो जल धाराएं हैं वह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 2014, 1986, 2016 या फिर 1992? सही जवाब इसमें क्या होगा? 1986 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप ये नोट कर लें कि 2 अक्टूबर 2014 को साथियों जो है स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है, नाम महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास, खादर और बांगर शब्द किस मृदा से संबंधित है? तो शुष्क मृदा से, कछार मृदा से, काली मृदा से या फिर मखरोल या लेटराइट मृदा से? तो सही जवाब होगा इसमें ये जो कछार मृदा है इससे ये संबंधित है। और इसको और किस नाम से जानते हैं साथियों? तो इसका एक और नाम भी है, जलोढ़ मृदा इसको कहते हैं। तो आप इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको समझिए कि इन्होंने जलोढ़ के स्थान पर कछार नाम दिया है और एलुवियम नाम दिया है, जिससे आप इनको पहचान ना सके। और क्वेश्चन तो सरल है लेकिन इसका जो नाम चेंज है वो कर दिया है। और काली मृदा जो आपको सबको पता है ये किसके लिए अति महत्वपूर्ण है? तो कपास के लिए महत्वपूर्ण मृदा होती है साथियों। अब है कि नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल जो खेल है वह किस वर्ष आयोजित हुए थे? 2018, 2006, 2010 या फिर 2012? तो सही जवाब इसमें होगा 2010 में ये जो आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। और इसका जो प्रथम बार आयोजन है वह कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट बार आयोजन साथियों 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन, कनाडा, नोट कर लीजिए आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक राग नहीं है? पूर्वी, हिडोल या श्रृंगार या फिर भैरवी? तो सही जवाब होगा इसमें यह जो श्रृंगार राग है, यह श्रृंगार राग नहीं है साथियों भारतीय संगीत के संदर्भ में। और ये सभी पूर्वी, हिडोल और भैरवी ये सब राग हैं ये, लेकिन ये गलत है, ठीक
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है साथियों। सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नेफ्रोइट एक चिकित्सा स्थिति है जो किस अंग को प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। मस्तिष्क को, लीवर को, किडनी को या फिर हृदय को। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? ये वृक्क, जो कि किडनी को ये कहते हैं और किडनी को प्रभावित करती है साथियों ये जो बीमारी है। किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का आदेश दिया है? तो ये आपको बताना है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 42। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 42 के तहत है कि राज्य को जो है संविधान में जो प्रसूति है, प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित के लिए यह निर्देश दिया गया है साथियों। द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, रवीश कुमार, अरुंधति रॉय या फिर अमीश त्रिपाठी। तो इसके राइट आंसर हो गए अमिताभ घोष, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पूर्वी घाट पर्वतीय शिखर है साथियों? देवमाली, देवीमाला या डोडा बेटा या फिर अन्नपूर्णा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों देवमाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही ढंग से नोट कर लीजिए, देवमाली राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन बंगाल, कूका आंदोलन असम, पालीगर विद्रोह कुरनूल या फिर मोपला विद्रोह मालाबार। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह क्या है? तो ये जो कूका आंदोलन है साथियों ये असम में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो ये है पंजाब में। सही ढंग से नोट कर लीजिए। और ये जो फरेजी आंदोलन है ये बंगाल में हुआ था, ये राइट है। और जो पालागार विद्रोह है ये कुरनल में हुआ था और मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। सही ढंग से नोट कर लेना है। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द किसको निर्दिष्टित करता है, ये आपको बताना है। नकद भुगतान को, अकबर द्वारा जारी किया गया एक सिक्का या फिर सालाना खेती योग्य भूमि या फिर एक तरह का ये कर है। तो ये जो पोलज शब्द है साथियों ये सालाना जो खेती योग्य भूमि है उसके लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क ओडिशा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो भीमबेटका है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है साथियों। और कहाँ पर है ये? तो ये है अपने मध्य प्रदेश में ये स्थित है, नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1901 में स्थापित की गई जो डिगबोई तेल रिफाइनरी है ये भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी रिफाइनरियों में से एक माना जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए साथियों कि इन्होंने इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वह दिया है। ऐसे ही पूछ सकते थे कि डिगबोई जो तेल रिफाइनरी है वह किस राज्य में स्थित है, तो भी आप तो जवाब दे देते। लेकिन इनका इतना जो बड़ा जो क्वेश्चन करने का उद्देश्य है कि कैसे करके आपके जो टाइम को है वो इस क्वेश्चन में खर्च किया जाए, मतलब आपका जो टाइम है वो लगाया जाए। तो इसका आंसर आपको बताना है गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर असम। तो सही जवाब इसमें होगा असम में ये स्थित है, असम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उनके जो शिलालेख है वह खरतोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी भाग में या उत्तर पश्चिम भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? उत्तर जो पश्चिमी भाग है उसमें जो है वो जो अशोक के शिलालेख है वह खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अब भारत में देश की विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो सही जवाब होगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक इसका जो भंडारण का संरक्षक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके पास कि किस वर्ष में भारत की जो संविधान में 9वीं
अनुसूची है उसको संलग्न की गई थी, 1951, 1952, 1953 या फिर 1954। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों? आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, इजी सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 1991। फिर है धर्मचक्र प्रवर्तन है, ये जो ये नाम से बौद्ध जो आयोजक है वह किस स्थान पर किया गया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? सारनाथ में ये किया गया था साथियों, से ढंग से नोट कर लीजिएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन जो ग्रंथ है वह निम्न में से किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, महावीराचार्य ने या फिर ब्रह्मगुप्त ने। तो इसका सही जवाब होगा भास्कराचार्य ने ये जो सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ है वह लिखा था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस जो क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा प्रोटीन एंजाइम है वह छोटी आंच से स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पाचक रस या पित्त रस। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है साथियों, यह छोटी आंच में स्रावित होता है साथियों, ठीक है। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह है प्रोटीन का जो पाचन करने के लिए यह महत्वपूर्ण एंजाइम है, प्रोटीन पाचन के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब है कि पारंपरिक रंगमंच कला है साथियों माच, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो माच कला है ये आपको पता होगा किस राज्य से संबंधित है? तो केरल, कर्नाटक, असम या फिर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब होगा इसमें मध्य प्रदेश से ये संबंधित है साथियों। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्न में से किस राजवंश का शासक था? सातवाहन का, शंख का, शक का या फिर चालुक्य या फिर पल्लव का। तो ये कहाँ किस राजवंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का ये शासक था। आपके पास नया सवाल है कि निम्न में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं? तो आइपोमिया, पेफियोपेडिलम या फिर फ्यूनेरिया या फिर ग्रास में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो फ्यूनेरिया है इसमें ये जो विशिष्ट उत्तक है वह नहीं पाए जाते हैं जल का संवहन करने के लिए। अब निम्न में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है? मेघदूत को, संगीत रत्नाकर, कामसूत्र या फिर सामवेद को। तो सही जवाब होगा इसमें सामवेद को साथियों। ये जो एक प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके श्लोकों को है वह संगीतबद्ध किया गया है। अब है कि ईरान का जो प्रसिद्ध चित्रकार है अब्द अस समद किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। सवाई जयसिंह निम्न में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था? आगरा में, भरतपुर में, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? वाराणसी में इन्होंने अपनी जो वेधशाला का निर्माण करवाया था। ऐसे तो इन्होंने कुछ 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था साथियों, वो भी अलग अलग जगह पर, जिसमें से एक वाराणसी है, जिसमें एक उन्होंने जयपुर में निर्माण करवाया था, एक दिल्ली, नोट करें दिल्ली में है, एक है साथियों उज्जैन में, उज्जैन, और एक है साथियों मथुरा में, और ये जो एक है वो वाराणसी होगी। तो ऐसे करके इन्होंने 5 जो वेधशालाओं का निर्माण अलग अलग जगहों पे करवाया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो बराबर की ये जो गुफाएं हैं ये अपने बिहार में स्थित है साथियों, नाम नोट कर लीजिएगा आप, बराबर की गुफाएं। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 4, 3, 5 या फिर 2। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? ये जो 3 पुस्तकों में ये विभाजित है साथियों अकबरनामा। और इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न है साथियों कि अबुल फजल ने किसका जो रचना की थी, तो ऐसे भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा की रचना की थी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग की भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना करना है? तांबा, रिफाइनरी उत्पाद, एल्यूमिनियम या फिर वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। अगला क्वेश्चन है ओडिशा की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? हुगली, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो ये जो ओडिशा की सबसे लंबी महानदी है उसका क्या नाम है साथियों? ये महानदी राइट आंसर हो जाएगा आपका।
तो साथियों आज की आपके लिए क्लास हो चुकी है। लगभग आज की हमारी 20 मिनट की क्लास हुई है। पहले रोज़ 10 मिनट की होती थी, आज लगभग 20 मिनट की क्लास हो गई है। लेकिन आपके जो आज क्वेश्चन है वह 40 क्वेश्चन है साथियों। रोज़ इसमें 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज आपके पूरे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। और सभी जो क्वेश्चन है वह दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सभी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपने इसको नोट किया होगा। और आज के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। Audio Jungle।